हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी डेप्रिसिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉजेज और रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? जब टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, जिन एसेट्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, इक्विपमेंट एक्सेट्रा, इन फिक्स्ड एसेट्स की जब बुक वैल्यू कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है टाइम के साथ, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं अकाउंटिंग में। जब इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है, लाइक पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, उसे हम अमॉर्टाइजेशन कहते हैं अकाउंटिंग में। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है जिसमें कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम कैश में कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बट ये एक एक्सपेंस है जो हम चार्ज करते हैं इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने अपने बिजनेस के लिए एक ट्रक परचेज़ किया। आज जो उस ट्रक की वैल्यू है, 5 साल बाद उस ट्रक की वैल्यू सेम नहीं रहेगी, वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो जो रिडक्शन है, वो जो फॉल होगा उस ट्रक की वैल्यू में, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं अकाउंटिंग में। यहाँ पर जो हम फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू है एसेट की जो कंपनी अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करती है। इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है एसेट की, जिस प्राइस पर उसे परचेज किया गया है, उसमें से हम माइनस कर देते हैं जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया है उस एसेट पे टिल डेट। फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अब हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन के क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी पेमेंट ऑफ कैश बट इज चार्ज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वेदर देर इज़ प्रॉफिट और नॉट। जैसे कि हमने पढ़ा, डेप्रिसिएशन के अंदर कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं कैश में। ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या ना हो। इट रिड्यूसेस द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, नॉट द मार्केट वैल्यू। डेप्रिसिएशन एसेट की बुक वैल्यू को रिड्यूस करता है, मार्केट वैल्यू को नहीं, क्योंकि मार्केट जो है वो फ्लक्चुएट करती रहती है। बट क्योंकि हम अकाउंटिंग हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पर बनाते हैं, कॉस्ट प्राइस पे हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए डेप्रिसिएशन जो है वो बुक वैल्यू को रिड्यूस करता है, मार्केट वैल्यू को नहीं। It is a permanent, gradual and continuous process of reduction in the value of tangible fixed asset during its lifespan. एसेट्स की वैल्यू धीरे धीरे रिड्यूस होती है, कम होती है टाइम के साथ। तो डेप्रिसिएशन एक परमानेंट, ग्रेजुअल और कंटिन्यूस प्रोसेस है रिडक्शन का। इट कैन बी ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंस और एक्सीडेंट। डेप्रिसिएशन नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से हो सकता है, एसेट को यूज़ करने की वजह से हो सकता है, टाइम के साथ एसेट की वैल्यू कम हो सकती है, ऑब्सोलेंस हो सकता है पुरानी टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गई, मार्केट के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, और एक्सीडेंट भी हो सकता है, लाइक फायर एक्सीडेंट हो गया फैक्ट्री में। तो इन सब रीजंस की वजह से एसेट की वैल्यू कम होती है, जिसे हम डेप्रिसिएशन की फॉर्म में चार्ज करते हैं अकाउंटिंग में। There can be salvage, scrap, resale value for tangible asset at the end of its useful life। क्योंकि डेप्रिसिएशन टैंजिबल फिक्स एसेट्स पे चार्ज किया जाता है, तो इन एसेट्स की यूज़फुल लाइफ के बाद कुछ ना कुछ रीसेल वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज हमने एक मशीनरी परचेज़ करी जिसकी वैल्यू है 50,000 रुपीज़ और उसकी यूज़फुल लाइफ है 10 ईयर्स। 10 साल बाद जब हम उस मशीनरी को सेल करेंगे तो हो सकता है उसकी वैल्यू 4 to 5,000 रुपीज़ ही हो, जिसे हम रीसेल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू भी कहते हैं। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉजेज़ और रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन। अब हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन के क्या कॉजेज़ हैं, क्या रीजंस हैं, किन वजह से एसेट्स की वैल्यू कम होती है और हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। फर्स्ट इज़
constant use of asset. The constant use of any asset causes wear and tear, which reduces its value and capacity to serve business efficiently. बिजनेस अगर कोई भी एसेट को कॉन्स्टेंटली यूज़ करता है बार बार, तो उसके अंदर वियर एंड टीयर आ जाता है, डैमेजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से उस एसेट की वैल्यू कम हो जाती है और बिजनेस को सर्व करने की कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस ने आज एक मशीनरी परचेज करी, जितना अच्छा मशीनरी फर्स्ट इनिशियल ईयर्स में परफॉर्म करेगी, मशीनरी को बार बार यूज़ करने की वजह से कुछ सालों बाद मशीनरी उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके अंदर डैमेजेस आ जाएंगे, वियर एंड टियर आ जाएगा और उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। सेकेंड इज पैसेज ऑफ टाइम. The life of an asset decreases with the passage of time, whether the asset is used or not. It can be caused by natural factors such as weather, corrosion, rust, etc. हर एसेट की लाइफ डिफाइन होती है कि कौन सा एसेट कितने टाइम पीरियड तक चलेगा। चाहे हम एसेट्स को यूज़ करें या ना करें, टाइम के साथ एसेट्स की वैल्यू कम होती रहती है, रिड्यूस होती है, बिकॉज कुछ ऐसे नेचुरल फैक्टर्स हैं, फोर्सेस हैं, जो इन एसेट्स की वैल्यू को कम करते हैं, लाइक बैड वेदर, विंड, रेन, कोरोजन, जंक लगना, मेटल्स का डेटरेट होना, रस्ट लगना, एट्सेट्रा। Third, obsolescence. Assets can become obsolete or outdated in some time due to technological changes, improvement in production methods, changes in market demand, etc. Thus, it leads to reduction in the value of existing assets. जब मार्केट के अंदर नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, प्रोडक्शन मेथड्स इम्प्रूव हो जाते हैं, बिजनेस के चेंज हो जाते हैं, मार्केट में कस्टमर की डिमांड और प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती है, तो एग्जिस्टिंग एसेट्स ऑब्सोलीट हो जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी वैल्यू कम हो जाती है। फोर्थ, accidents. There can be fall or loss in value of asset due to some abnormal factors such as earthquake, flood, fire, accident, theft, etc. कभी कभी एबनॉर्मल फैक्टर्स और मिस हैपनिंग्स की वजह से एसेट्स लॉस्ट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं और उनकी वैल्यू कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, फायर लग गई फैक्ट्री में, एट्सेट्रा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अब हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या पर्पस है, क्यों इंपॉर्टेंट है डेप्रिसिएशन चार्ज करना। फर्स्ट, टू फाइंड आउट द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करना। किसी भी बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट हम तभी पता कर सकते हैं जब बिजनेस अपने सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को माइनस करता है, जो भी उसने टोटल रेवेन्यू अर्न किया है इन अ फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है और अगर हमने इसे चार्ज नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो बिजनेस अपना करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट नहीं कर सकता। सो डेप्रिसिएशन हेल्प करता है बिजनेस को करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने में। सेकेंड, टू शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन। किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन उसकी बैलेंस शीट से पता चलती है। फिक्स एसेट्स को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं एसेट साइड पर। अगर हमने उन्हें करेक्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया हुआ है, तभी हम बिजनेस की करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स्ड एसेट्स पे कैलकुलेट किया जाता है और वो फिक्स्ड एसेट्स को करेक्ट वैल्यू पे शो करता है ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, अगर हमने डेप्रिसिएशन सही तरीके से कैलकुलेट किया हुआ है। सो डेप्रिसिएशन हेल्प करता है बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने में। थर्ड, टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डेप्रिसिएशन का मेन पर्पस है फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट को स्प्रेड करना, एलोकेट करना ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। सो डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट का ही पार्ट है, वो फिक्स्ड एसेट्स जो गुड्स प्रोड्यूस करने में यूज़ किए जाते हैं बिजनेस के अंदर। सो डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन की एक्चुअल कॉस्ट को फाइंड आउट करने में भी हेल्प करता है। फोर्थ इज टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। डेप्रिसिएशन फंड्स भी प्रोवाइड करता है एसेट्स की रिप्लेसमेंट के लिए। हाउ? डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं, चार्ज करते हैं प्रॉफिट के अगेंस्ट। इसके अंदर कैश का कोई पेमेंट नहीं हो रहा है। जो भी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हम हर साल चार्ज कर रहे हैं, बिजनेस उसे रिटेन करता है और उस अमाउंट को बिजनेस यूज़ कर सकता है नए एसेट्स को परचेज करने के लिए या फिर पुराने एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए उसकी यूजफुल लाइफ और एक्सपायरी के बाद। फिफ्थ, टू रिसीव टैक्स बेनिफिट। डेप्रिसिएशन हमें टैक्स बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है।
डेप्रिसिएशन प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है। हम प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन का अमाउंट पहले ही माइनस कर लेते हैं टैक्सेस की पेमेंट करने से पहले, जिसकी वजह से टैक्सेबल इनकम बिजनेस की कम हो जाती है और बिजनेस को कम टैक्स पे करना पड़ता है क्योंकि उसका प्रॉफिट भी कम है। अगर वो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेगा तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो उसे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। सिक्स्थ इज टू कंप्लाई विद लीगल प्रोविजंस। कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट प्रोविजंस के अंडर फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है हर बिजनेस के लिए, ताकि वो अपने फिक्स्ड एसेट्स को करेक्ट वैल्यू पर शो करे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेप्रिसिएशन। करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करना, बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन शो करना, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करना, एसेट्स की रिप्लेसमेंट के लिए फंड्स प्रोवाइड करना, टैक्स बेनिफिट रिसीव करना और लीगल प्रोविजंस के साथ कंप्लाई करना। मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। अब हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। वो कौन से दो मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं। फर्स्ट इज व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू दी एसेट अकाउंट। जब हम डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में चार्ज करते हैं। अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज्ड एवरी ईयर इज क्रेडिटेड टू दी एसेट अकाउंट। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी डेप्रिसिएशन हम हर साल चार्ज कर रहे हैं जिस भी एसेट पे, वो उस पर्टिकुलर एसेट अकाउंट में हम क्रेडिट कर देते हैं, जिसकी हमारी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। It is shown as an expense in profit and loss account on debit side and asset is shown at its written value, that is cost minus depreciation provided till date in balance sheet। जो भी डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं उसे हम एक्सपेंस की तरह शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर, और एसेट को हम शो करते हैं उसकी बुक वैल्यू पे, रिटन डाउन वैल्यू पे, दैट इज जो भी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन जो भी हमने चार्ज किया है बैलेंस शीट में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड इन दिस मेथड। इस मेथड के अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता। इस मेथड के अंदर जो भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करती है कंपनी फिक्स्ड एसेट पे, उसे हर साल चार्ज करती है, एसेट अकाउंट में क्रेडिट करती है, डेप्रिसिएशन को शो करती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस की तरह डेबिट साइड पर, और एसेट को शो करती है उसकी बुक वैल्यू पे बैलेंस शीट में। बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है एसेट की उसमें से डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस करती है जो हमने चार्ज किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। Second method, when provision for depreciation or accumulated depreciation account is created। जब provision for depreciation, जिसे हम accumulated depreciation account भी कहते हैं, वो create किया जाता है, maintain किया जाता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है, ये वो अकाउंट है जो शो करता है कि कंपनी ने फिक्स एसेट्स पर कितना टोटल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है, चार्ज किया है अभी तक, उसे शो करता है। Under this method, depreciation charged every year is not credited to the asset account but is credited to provision for depreciation account और accumulated depreciation account। इस मेथड के अंदर जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है फिक्स्ड एसेट्स पे, उसे हम फिक्स्ड एसेट अकाउंट पे क्रेडिट नहीं करते, उसे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, जिसकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट to provision for depreciation account। It is shown as an expense in profit and loss account। जो भी depreciation होता है उसे expense की तरह शो किया जाता है profit and loss account में डेबिट साइड पर, and the provision for depreciation is deducted from the original cost of asset in balance sheet। और जो provision for depreciation होता है उसे हम बैलेंस शीट में एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस करके शो करते हैं, या फिर हम एसेट को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे शो कर सकते हैं और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम लायबिलिटी साइड पर भी शो कर सकते हैं बैलेंस शीट में। दोनों ही मेथड्स करेक्ट हैं। ये थे हमारे दो मेथड्स डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। फर्स्ट, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता। सेकंड, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है। बिजनेस
कोई भी मेथड्स को फॉलो करके डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर सकती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।